नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है गुरु कृपा रंजीत माहौर और मेरा नाम है रंजीत माहौर। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो मैं किस्सा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो जो घटना है वो रियल घटना है और इसका साक्षी स्वयं मैं हूँ। रेशमा के परिवार से हमारी कैसे मुलाकात हुई, दरअसल कोई मेरे जानने वाले थे, उनके थ्रू मेरी रेशमा के परिवार से मुलाकात हुई। और मैं ये भी आपको बता दूं कि वो रहने वाले कहाँ थे। वो रहने वाले अलीगढ़ के थे, क्योंकि उनके साथ समस्या जो थी काफ़ी समय से चल रही थी। दरअसल उनके परिवार के ऊपर जो करा गया था वो था काला जादू। देखिए दोस्तों, काला जादू जो होता है वो बड़ा ही खतरनाक होता है और इसमें लगभग अधिकतर, मेरा तो मानना यही है, क्योंकि मैंने देखा भी है काफ़ी केसों में ऐसा, कि अधिकतर ये बर्बादी के लिए ही करा जाता है। किसी की कोई जान बचाने के लिए, किसी का कारोबार बढ़ाने के लिए ये चीज़ें नहीं होती हैं। अधिकतर ये मारन क्रिया में ही ये, मैं इस चीज़ को कहना चाहूँगा, क्योंकि ये मारन क्रिया ही एक तरीके से होती है, एक तरीके से बर्बाद करना। देखिए सीधी सी बात है, यदि आपके साथ कोई ऐसा कुछ कर रहा है या आपके साथ कोई ऐसा कुछ घट रहा है या आपके दरवाजे पर या आपके घर में कुछ ऐसा फेंक दिया है या कर दिया है, तो सीधी सी बात है वो आपको बर्बाद देखना चाहता है और साथ ही साथ ये भी देखना चाहता है कि आप लोग मतलब के साथ कितना कुछ वो कर सकता है। आप अंदाज़ा भी इस चीज़ का नहीं लगा सकते। तो मेरा तो मानना देखिए यही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जो दूसरा शख्स था जो मेरे पास आया था, जो मेरा मित्र भी था, और वो मेरे पास आया, उसने मेरे से इस बारे में जिक्र करा कि ऐसे ऐसे एक मेरे जानने वाले हैं और रिलेटिव में हैं और उनके साथ कुछ घर में कुछ समस्याएं हो रही हैं। काफ़ी समय से उन्होंने काफ़ी लोगों को दिखाया भी है, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और काफ़ी लोगों ने हाथ भी खड़े कर दिए हैं कि हमारे बस की नहीं है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, उनसे आप एक बार मेरी मुलाकात करवाइए। तो दोस्तों, ऐसी करके 15-20 दिन निकल गए, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी खबर नहीं आई और मैं भी थोड़ा व्यस्त था, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में शायद बताया हो, मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं जॉब करता हूँ तो मैं अपने काम में व्यस्त था, तो मैं शायद उनकी बातों पर मैं ध्यान नहीं ज़्यादा दे पाया। लेकिन अचानक ही एक दिन फिर उनका फ़ोन आता है मेरे मित्र का और वो मुझसे कहते हैं कि यार तूने कुछ बताया नहीं। मैंने कहा भाई तू पहले उनसे मेरे को मिलवा तो सही है, मेरी उनसे बात करवा, मैं तभी तो कुछ बता पाऊँगा। क्योंकि देखिए मैं यहाँ आपको बता दूँ कि जब तक आप मुझसे बातचीत नहीं करोगे फ़ोन पर या किसी भी तरीके से या मिलोगे नहीं, तो मैं आप लोगों के बारे में कैसे बता पाऊँगा कि आप लोगों के साथ क्या समस्या हुई है। ठीक है ना। यदि आप कुछ बताते हो मेरे से थोड़ा बहुत, तो उस पर मैं अध्ययन करूँगा, उस पर मैं विचार करूँगा, उस चीज़ के बारे में मैं देखूँगा। पूजा पर जिस टाइम मैं बैठता हूँ, मैं देखता हूँ लोगों के साथ क्या समस्या हो रही है, यानी कि जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनके बारे में, सबके बारे में नहीं। तो इस तरीके से मैंने अपने मित्र से कहा, मैंने कहा भाई उनसे मेरी मुलाकात करवाओ। तो उसने कहा चलिए ठीक है, मैं आपकी मुलाकात करवा दूंगा। लेकिन मुलाकात हमारी हो नहीं पाई। फिर ऐसी करके और काफ़ी समय निकल गया, लगभग 1-1.5 महीना निकल गया। तो फिर अचानक ही मेरे पास मेरे मित्र का फ़ोन आता है। वो कहता है कि उसके मम्मी पापा मेरे घर आए हुए हैं और तुम किसी भी तरीके से आज शाम को मुझसे मिल लो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आज शाम को आपसे मिल लेता हूँ। तो मैं जब शाम को उनके अपने मित्र के घर गया, उससे मिला, तो वहाँ देखा कि उसके मम्मी पापा थे। मैंने उनसे वार्तालाप करी। तो वार्तालाप के दौरान मुझे ये पता चला कि उनकी 2 लड़कियाँ हैं और दोनों लड़कियां ही काफ़ी परेशान हैं और खोई सी रहती हैं और विचित्र सी उनके साथ घटनाएं घट रही हैं, जबकि ऐसा कभी आज तक हमने ना देखा है ना सुना है कहीं भी। लेकिन जैसा कुछ उनके साथ हो रहा है, ये तो हमारा तो मानना यही है कि कुछ ना कुछ समस्या है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि काला जादू जो करा गया था वो उनके परिवार पर करा गया था, वो उनके ऊपर नहीं करा गया था। ठीक है दोस्तों। तो जब उनसे मेरी सारी वार्तालाप हो गई तो मैंने उनसे कहा चलिए ठीक है, मैं टाइम निकाल कर आप लोगों के घर आऊँगा और मैं घर आकर ही देखूंगा कि क्या समस्या है और मैं आपकी दोनों लड़कियों से भी मिलूंगा। तो जब कुछ समय बाद फिर मेरे पास थोड़ा समय मिला और मैं समय निकाल कर मैं उस परिवार से जाकर मिला, उनके घर ही गया। जो मेरा मित्र था, क्योंकि घर तो उनका मैंने देखा नहीं था, तो मेरा मित्र जो था वही मुझे वहाँ लेकर गया। तो जब वहाँ हम पहुँच गए, पहुँचने के बाद जब उनके मैं घर में जैसे मैं दाखिल हुआ, यानी जैसे मैंने उनके घर में एंट्री करी, तो मुझे एक अजीब सी बदबू, इतनी बुरी स्मेल एक तरीके से आना किसी इंसान के, मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी स्मेल जब भी आती है, या तो ऐसी स्मेल जब आती है जब कोई मांस कहीं जल रहा हो या कोई मुर्दा घर हो
या कोई सड़ी हुई लाश हो, कोई जीव जंतु हो सड़ा हुआ, उसमें से बदबू आती है, इस तरीके की मुझे स्मेल आ रही थी। तो फिर मैं उनके घर में एंटर कर गया और एंटर करने के बाद हाँ, मुझे ये तो अंदाज़ा हो गया था कि इनके घर में वाकई में ही कोई विचित्र समस्या है जो कि जिसका समाधान करना अनिवार्य है, क्योंकि ऐसी समस्या लगभग प्राण लेने के लिए ही करी जाती हैं, एक तरीके से संपूर्ण रूप से बर्बाद। क्योंकि बर्बाद करने के बाद देखिए इंसान के पास यही एक आखिरी रास्ता होता है कि हम आत्महत्या कर लें। इस तरीके से को मानसिक रूप से भी आदमी को टॉर्चर करा जाता है। तो जब उनके परिवार में मैं चला गया, मैं घर में बैठ गया, बैठने के बाद वो दोनों लड़कियां मेरे सम्मुख ही आई और एक लड़की ने मुझे उसमें से जो बड़ी वाली लड़की थी रेशमा, उसने मुझे पानी दिया। ठीक है दोस्तों, मैं ये भी आपको बता दूं, मैं सबका नाम यहाँ इस वीडियो में नहीं ले पाऊँगा क्योंकि ऐसा है उन लोगों ने मुझे ऐसा लेने के लिए मना करा है। और यहाँ मैंने जो रेशमा नाम यूज़ करा है वो लड़की का नाम असली कुछ और है, लेकिन मैंने यहाँ रेशमा के नाम से उसका नाम यूज़ करा है। तो जब रेशमा से मैंने पानी लिया, लेकिन पानी के अंदर जो था उसने कुछ डाल रखा था। शायद जो काला जादू जो उस लड़की के पीछे लगा हुआ था, जो करा हुआ था, वो शायद समझ गया था कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। तो उस लड़की ने उस पानी के अंदर कीले डाल रखी थी। दोस्तों देखो, आप यकीन करना, यहाँ सुनने वाली बात है कि उस लड़की ने उस पानी के अंदर कीले डाल रखी थी जिससे कि मैं उस पानी को पीऊँ और मुझे कुछ हो जाए। लेकिन मैं कहीं भी वैसे मैं अगर मैं कहीं जाता हूँ ऐसी सिचुएशन में किसी की पूजा पाठ करने या किसी के बारे में देखने के लिए, तो मैं अधिकतर मैं वहाँ पानी वगैरह नहीं पीता, मैं अपना ही लेकर चलता हूँ और मैं खाना भी वहाँ बाहर ही खाता हूँ। मैं उस घर का खाना भी नहीं खाता। देखिए आप इस चीज़ को गलत ना समझें, क्योंकि ऐसा होता है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मुझे मारने की कोशिश करेगा या कोई कुछ दे देगा, नहीं। जब तक उस घर का एक तरीके से जो बुरी शक्तियाँ हैं वो कुछ भी करवा सकती हैं, तो इसलिए मैं इन चीज़ों पर मतलब खान पीन में नहीं करता उस घर में अधिकतर। हाँ, अगर कोई मेरा रिलेटिव है, कोई मेरा जानकार है, तभी मैं वहाँ भोजन या जल वगैरह लेता हूँ, पानी वगैरह पीता हूँ, क्योंकि मैं पानी अधिकतर अपना साथ लेकर चलता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ। तो दोस्तों, जब मैंने उससे कहा, उसके परिवार को दिखाया कि ये क्या है, ये किस तरह का पानी है, तो उन्होंने, उसके पापा जो थे रेशमा के, वो एकदम चौंक गए और वो लड़की पर चिल्ला कर पड़े कि तुम बदतमीज़ हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है किस तरीके से मेहमान के साथ कैसे पेश आते हैं। तो वो लड़की अंदर चली गई। मैंने उनसे मना कर दिया कि आप कुछ मत कहिए, कोई बात नहीं, गलती से गिर गया होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मुझे तो पता था वो गलती से तो नहीं गिरा, वो जानबूझकर ही उसमें डाला गया था। लेकिन मैंने उन बातों को इग्नोर करवा दिया क्योंकि मुझे संपूर्ण रूप से आभास था कि अब खेल शुरू हो चुका है, यानी कि ये जो शक्ति है ये कोई हल्की माड़ी शक्ति नहीं है, ये पावरफुल शक्ति है। और देखते हैं ये लड़ाई हमारी कहाँ तक चलती है। तो जब मैंने देखा उस चीज़ को और मैंने उसके पापा को बता दिया, उसके पापा गुस्सा हुए, लेकिन मैंने उनसे मना कर दिया कि आप कुछ मत कहिए। तो तभी थोड़ी देर बाद उनकी छोटी लड़की तो वहीं थी, तो उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और देखकर वो भी अपनी बड़ी बहन के साथ अंदर चली गई, रेशमा के साथ अंदर चली गई। तो मैंने तब उनसे पूछा, लड़की के मम्मी पापा से, रेशमा के मम्मी पापा से, कि अब आप बताइए मुझे क्या क्या समस्या हो रही है, क्या क्या घट रहा है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी बातें बताई। मैं भी सुनकर एक तरीके से अचंभित हो गया, सोच में पड़ गया कि यार ये इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी तक जिंदा कैसे हैं। क्योंकि देखिए उस लड़की के साथ जो समस्या हो रही थी बड़ी ही विकट समस्या थी, शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी विकट समस्या थी उस लड़की के साथ। तो जब मैंने उसके मम्मी पापा से सारी बात कर ली तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आप अपनी दोनों लड़कियों को बुलाइए। मैंने उनको बुलाया, पापा ने उन दोनों लड़कियों को बुलाया और बुलाने के बाद वो मैंने उन्हें अपने सम्मुख बिठा लिया, यानी कि थोड़ा गैप लेकर बैठ गई वो मेरे सामने। मैं पलंग पर बैठा हुआ था, वो कुर्सी पर आकर दोनों बहन बैठ गई। और बैठने के बाद तब मैंने लड़कियों से पूछा कि बेटा बताओ क्या परेशानी है आपको, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बताया कि भैया हमारे साथ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो मैंने उस लड़की का हाथ देखना चाहा। मैंने कहा आप जरा अपना, बड़ी वाली का जिसका नाम रेशमा था, मैंने कहा रेशमा अपना हाथ दिखाओ। तो मैंने जब उसका हाथ देखा तो आप यकीन नहीं करोगे, उसके हाथों पे कट लगे हुए थे। तो मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे शायद कोई रेखा हो या कोई लगे हों सब्जी वब्जी काटते समय। लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो वाकई में ही उसके हाथों में काफ़ी सारे कट लगे हुए थे, जीगे कट लगे हुए थे। और मैंने उस लड़की से पूछा बेटा ये कट के मतलब किस चीज़ के निशान है? नो पता नहीं अंकल भैया, मुझे पता नहीं है किस चीज़ के निशान है, बस मेरे लग गए। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने उस लड़की से कुछ सवाल जवाब करे और मैंने उससे कुछ पूछा लड़की से। मैंने कहा आप पहले तो मैंने उससे यही पूछा कि आप अपना नाम बताइए, हालांकि मैंने उसके नाम से ही उसे पुकारा था। लेकिन मैंने एक बार फिर भी जानने की कोशिश करी कि मैं देखना चाहता हूँ कि जिस लड़की से मैं बात कर रहा हूँ वो वही लड़की है या उसके शरीर में कोई और बैठा है। तो उसने अपना नाम रेशमा ही बताया, क्योंकि वो उस वक्त वो वहाँ चीज़ नहीं थी जो उस लड़की पर सवार था।
वो वहाँ नहीं थी मौजूद, यानी कि जो काले जादू के थ्रू भेजा गया था वो चीज़ें शायद वहाँ नहीं थी उस दौरान उस लड़की के शरीर में। तो जब मैंने उस लड़की से वार्तालाप करी, बातचीत करी, उसने सब कुछ बताया, जो मैंने उससे पूछा बिल्कुल उसने वैसा ही बताया, ठीक ठीक बताया। और फिर मैंने उसके बाद उसे भेज दिया। फिर मैंने छोटी वाली लड़की से बात करी, मैंने बेटा अब आप बताओ आपका नाम क्या है। उसने भी अपना नाम बताया, उससे भी मैंने पढ़ाई के बारे में पूछा। मैंने और क्या करते हो आप, क्या करना चाहते हो, आपका लक्ष्य क्या है, आप जीवन में क्या करना चाहते हो। तो उसने काफ़ी सारी बातें बताई। तो मैंने जब दोनों की बातें सुनकर मैंने कहा चलो ठीक है आप लोग जाइए। तो मैंने उसके भाई वापस से कहा कि देखी थी बातों से तो ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा है कि लड़की के साथ या आपकी दोनों लड़कियों के साथ कोई समस्या है। तो उसका जो बड़ा भाई था उन लड़कियों का, वो भी हमसे कह रहा था कि मैं मम्मी पापा को समझा रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है, और लेकिन मम्मी पापा की समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा उस लड़के से, मैंने पूछा रेशमा के भाई से कि भाई मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, मुझे इस बात का आप उत्तर दे दीजिए कि यदि इन लड़कियों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये कट के निशान इस लड़की के हाथ पर कहाँ से आए। जब मैंने पूछा तो उसके पास तो जवाब था नहीं इन बातों का, नहीं लगा लिया होगा गुस्से में या गलती से लग गया होगा। मैंने कहा भाई कट एक लग सकता है, दो लग सकता है गलती से, इतने सारे कट आप यकीन मानना कम से कम 30-40 कट उस लड़की के हाथों पर लगे हुए थे। जैसे आज के टाइम में प्रेमी प्रेमिकाएं करते हैं ना, एक दूसरे के लिए हाथों ब्लेड मार लेते हैं और फिर उनकी फ़ोटो खींच के अपने बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को भेजते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी लंबे लंबे कट थे। और फिर उसकी मम्मी ने मुझे एक विचित्र बातें बताई कि मैंने लड़की को से देखा है एक दिन ऐसा कुछ करते हुए, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाई क्योंकि मैंने उसे डांटा भी कि ये आप क्या कर रहे हो। लेकिन उस लड़की ने मुझे ज़ोर से एकदम चिल्ला के कहा कि चली जाओ मेरे कमरे से, बाहर हो जाओ यहाँ से, तू है कौन मेरे कमरे में आने वाली, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तो इस तरीके से उसने शब्द कहे। तो तभी से ही हमें डाउट हो गया कि हमारे बच्चों के साथ कुछ घट रहा है। तो तभी मैंने फिर वहाँ उनके घर से थोड़ी सी मिट्टी मांगी। मैंने कहा आप अपने घर से मुझे थोड़ी सी मिट्टी दीजिए, जबकि हालांकि वहाँ तो सारा पक्का था। लेकिन मैंने कहा कि आपने झाड़ू लगाई है सुबह? उन्होंने कहा हाँ लगाई है। तो मैंने कहा आपने वो कूड़ा कहाँ फेंका है? अभी तो वो हमने डस्टबिन के अंदर डाल रखा है, और उसमें सिर्फ जो मतलब रात का कूड़ा था वो तो उन्होंने फेंक दिया था, सिर्फ उस कूड़ेदान के अंदर सिर्फ वही मिट्टी थी और वो कूड़ा था जो कि उन्होंने झाड़ू लगाकर सुबह के टाइम घेरा था। तो मैंने कहा उसमें से आप जरा सी मिट्टी लेकर आइए किसी भी तरीके से, थोड़ी बहुत तो होगी। तो उसमें जरा सी हमें मिट्टी मिली। फिर मैंने उस मिट्टी में देखा और देखने के बाद मुझे पता लगा, मुझे महसूस हो गया कि हाँ वाकई में इनके घर में कोई विचित्र चीज़ है। तो तब उनसे मैंने कहा कि जी आपके घर में वाकई में कोई बड़ी समस्या है और इस समस्या का आप समाधान जल्दी करवाइए। मैं तो अभी तक हैरान हूँ कि आपके साथ इतना कुछ हो रहा है लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने काफ़ी लोगों को दिखाया है और अब एक तरीके से हमारा तो विश्वास ही उठ गया है इन चीज़ों से, यानी कि भगवान से भी उनका विश्वास एक तरीके से उठ गया था कि देखिए जब हमें विश्वास नहीं है किसी पर भी, हम तो सिर्फ अब ये समझ लिए हम तो अंतिम हैं, आखिरी बार है जो हम आपसे मिले हैं। अब अगर आप भी इस समस्या को हल नहीं कर पाए, इस समस्या से हमें बाहर नहीं निकाल पाए, तो हम किसी को नहीं दिखाएंगे। और अब जैसा चल रहा है फिर हम वैसा ही चलने देंगे। ये लड़कियां चाहे छोड़ देंगे ऊपर वाले के ऊपर एक तरीके से कि अब जैसा भी होगा देखा जाएगा। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, क्योंकि मुझे अपने गुरु पर पूरा विश्वास था। तो मैंने कहा चलिए ठीक है कोई बात नहीं। जब मैंने मिट्टी में उसमें देखा तो उसमें मुझे काफ़ी चीज़ें दिखाई भी दी, महसूस भी दी। कुछ भी देखते हैं तो पहली बात तो ये हम किसी का नाम पता नहीं बताते हैं। हाँ इतना हम आभास करवा देते हैं कि हाँ कौन है और कहाँ का है, आपके आस का है, पड़ोस का है, आपके घर का है या बाहर का है। तो जो उनके ऊपर काला जादू कर रहा था वो उनके परिवार का ही था और काफ़ी समय से कर रहा था। देखिए करा तो उस परिवार के लिए था, यानी कि रेशमा के मम्मी पापा के लिए, लेकिन वो जो था वो लग गया लड़कियों के ऊपर, यानी कि लड़कियों के पीछे वो लग गया। जो चीज़ उन्होंने भेजी होगी वो लड़की के पीछे लग गई, लेकिन वो मम्मी पापा के ऊपर नहीं चढ़ पाई। और वो क्यों नहीं लग पाई वो मैं इस बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि हमारी भी कुछ जो हम हर किसी को नहीं बता सकते। तो जब मैंने उनसे कहा कि आप लोग इतने समय से परेशान हैं, ठीक है, आपको कोई भी आदमी सही नहीं मिला, तो आप हमसे, जो मेरा मित्र है, आपने उनसे कांटेक्ट करा? नो, हमने उनसे कांटेक्ट नहीं करा, उन्होंने हमसे कांटेक्ट करा कि उन्होंने कहा था, क्योंकि बातों ही बातों में रेशमा के पापा ने उनसे जिक्र करा कि हम तो बड़े परेशान हैं और ऐसे ऐसे बात है। तो तब उन्होंने आपके बारे में बताया, तब हम आपसे आज आप मिल रहे हैं। मैं चलिए ठीक है कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, गुरुदेव पर विश्वास रखिए। देखिए सारा खेल जो होता है विश्वास के ऊपर होता है, विश्वास के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आपको आगे की कहानी और सुननी है और तो मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। और ये कहानी जो मैं आपको अगले भाग में पूरी करूँगा, यानी कि इसका भाग 2 में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आगे क्या क्या हुआ था। तो तब तक के लिए दोस्तों मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।
घर घर महादेव। हर हर